की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा अखिलेश यादव थे ना, कोई चीज बर्बाद नहीं होने दिए। योगी आए तो सब बर्बाद करके रख दिया है। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा। चाहे जो हो जाए अपना कर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे मानना भी नहीं तो फिर भैया दोस्तों, लखनऊ लगातार योगी सरकार के टारगेट पर बना हुआ है। अकबर नगर में 1400 निर्माणों को बाबा के बुलडोजर ने निस्तोनाबूद कर दिया है। इस बुलडोजर कार्रवाई के कारण अकबर नगर इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट चुका है। जब अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर सभी के सपनों को रौंद रहा था, तब सवर्णों का एक बहुत बड़ा तबका यह कहते नहीं थक रहा था कि यह निर्माण तो अवैध हैं, ये सभी टूटने चाहिए। पर अब लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ है कि अकबर नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर से होते हुए पंत नगर की ओर बाबा का बुलडोजर मुड़ चुका है। बाबा का ये विकासशील बुलडोजर SC, ST, OBC को सबका साथ सबका विकास की लहर दिखाने के बाद अब अपर कास्ट हिंदुओं के ऊपर भी चलेगा। सरकार की इस कार्रवाई पर लोक गायक नेहा सिंह राठौर ने X पर लिखा है, बुलडोजर का तमाशा देखने वालों खुद तमाशा बनने के लिए तैयार हो जाइए। लखनऊ में अकबर नगर को ध्वस्त करने के बाद अब बुलडोजर का मुंह पंत नगर की ओर घूम चुका है। चलेगा बुलडोजर तो गिरेंगे सबके घर, यहाँ सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। अब्दुल टाइट हो चुका है, अब आपकी बारी है। नेहा सिंह राठौर ने उन लोगों पर तंज कसा है जिन्होंने अकबर नगर के मुसलमानों के घर गिरते देख मजे लिए थे। पर सच्चाई यह है दोस्तों कि कितना ही सरकारी आंकड़ा दिखाकर इन निर्माणों को अवैध बताया जाए, LDA ने ही इन सभी की स्वीकृति दी थी, तभी ये सारे मकान बनकर खड़े हो पाए। 25 सालों से ज्यादा समय से सरकार हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स के नाम पर इन सभी से अपने भंडार भरती आई है। पंत नगर समेत अन्य जगहों पर कुल 1000 मकान हैं जहां पे LDA ने लाल निशान लगा दिया है। घरों के बाहर लगे इस लाल निशान का मतलब है कि 1000 मकान रिवर फ्रंट की भेंट चढ़ जाएंगे। कुकरेल नहर या कुकरेल नाला, जिसे ये नदी कह रहे हैं, उस पर रिवर फ्रंट बनने वाला है। रिवर फ्रंट को बनाने के लिए नाले से सटे 2 किलोमीटर रजिस्टर्ड जमीन को LDA ने रातों रात अवैध घोषित कर दिया। कमाल की है हमारी योगी सरकार और कमाल का इनका हिंदू प्रेम है। शायद इसी कारण अयोध्या के हिंदुओं के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। बहरहाल जब मीडिया ने पंत नगर के लोगों से बात की तो महिलाएं रजिस्ट्री के कागज लेकर खड़ी हो गईं। आप खुद देखिए कि वहां का माहौल कैसा था। तरीके से थोड़ी तक किया जाता है। क्या करते हैं लोग? क्या अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। बाबा रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, सारे कागज लीगल है, लीगल नहीं है। सुनीता सोनी, आप कब से रहते थे? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 से ऊपर हो रहे हैं, 25 से कम नहीं है। हमें घर वापस दिया जाए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं। तोड़ने देंगे, हमारा घर वापस हो। चाहे जो हो जाए अपना घर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे मानना भी क्यों नहीं तो फिर भैया इस तरीके से ग्रीन जोन की शादी कर रहे हैं। नाला उधर है, जहाँ बंदा बना है वहाँ नाला था, उधर की सकते से खैयाल है। अब आप उसको हम योगी के धरना धरेंगे जाके, अगर ऐसा कोई हुआ तो। हमारी 3 लड़कियां हैं, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। ये पंत नगर सोसाइटी किसके जरिए हाईलाइट हुई थी? कौन पहला प्रेस रिपोर्टर आए थे यहाँ पे? जी न्यूज का मयूर शुक्ला आया था उसको? पता नहीं, मयूर शुक्ला आया था, किसने बुलाया ये हमें नहीं पता। मयूर शुक्ला ने ये प्रेस में निकाला है, बहुत मशक्कत से, बड़ी मजबूरी से। बुलडोजर की इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव को भी याद किया गया। देखिए इस महिला ने क्या कहा। जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा अखिलेश यादव थे ना, कोई चीज बर्बाद नहीं होने दिए। योगी आए तो सब बर्बाद करके रख दिया गया। YouTube चैनल 4 PM के एक पत्रकार ने भाजपा कार्यकर्ता से बात की। देखिए उसने अपनी हताशा कैसे जाहिर की। हमारा नाम विनोद सोनी है और मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ। सन 2000 से मेरे पास लीगल सारे कागजात हैं।
यहाँ आज जो माहौल ये बना है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बीजेपी ही है। क्योंकि जो नगर आयुक्त, हम लोगों ने वोट दिया। एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि इस समय जो बीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जी, हाँ, उनके कार्यकाल में यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ। ओके, ठीक, उस समय अगर ये कह देते सबसे कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी, तो ये आज दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है, आज मैं 52 साल के हो गया हूँ। ठीक है, तो सरकार सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी है? तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा। दोस्तों, सियासतदारों के इस अत्याचार को देखने के बाद जो लोग भी खामोश हैं, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि वे अपने घरों में सेफ हैं, वो इस शायरी को ज़रूर याद रखें। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।